केजरीवाल का पेरिस का वो था झूठा। हाँ, झूठा वादा पेरिस का। आप देख ही रहे हैं यहाँ के हालात किस तरीके से हैं। नालियाँ खुली हैं प्रॉपर और बच्चे ढंग से खेल भी नहीं पाते हैं। केजरीवाल को जब काम नहीं करना होता है ना, तो वो नए नए बहाने करते हैं। ये हमें काम नहीं करने दे रहे, वो हमें काम नहीं। सत्ता आपकी है, पावर आपके पास है, आपको कौन रोक सकता है, ये बताइए आप। दिल्ली प्रदेश में इस वक्त चुनावी माहौल काफी ज्यादा गर्म है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से चुनावी प्रचार जोरों पर। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी सियासी मैदान में पूरी तरीके से कमर कसी हुई है। इस वक्त मैं बता दूं कि सदर बाजार विधानसभा में हूं और यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने सबसे युवा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। तस्वीर में आप देख पाएंगे सदर बाजार विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शैल कुमारी चुनावी मैदान में है। शैल कुमारी को लेकर आप जानने समझने की अगर कोशिश करेंगे तो बता दें कि बहुत ही कम उम्र की ये बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी है। और इतना ही नहीं तो जिस तरीके से शैल कुमारी का जो जीवन है, जिस तरीके से शैल कुमारी जिस हालातों में रहती है, जिस तरीके से उनको सियासी मैदान में उतारने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरिए किया गया है, वो तमाम चीजें आपको आपके बीच रखेंगे। और किस तरीके से ये चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इनको कैसे टक्कर दी जा रही है, वो तमाम चीजें आपके बीच रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग अभी एंट्री कर चुके हैं और ये तमाम वो गलियों में जहां पर बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी है वो उनका घर भी है। और ये हालात आप देखिए कि ये समय अभी शाम का है। तस्वीरों में आप देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से यहाँ पर कूड़ा है, कचरा है। गलियों की हालात आप देखेंगे कि एक साथ दो लोग भी नहीं जा पाएंगे, इस तरीके की हालात है। और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की इसलिए जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर बार बार फिर एक बार बनना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली को हमने पेरिस में तब्दील कर दिया है। तो उसी बात की पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश है और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तमाम गलियां हैं कि कैसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, किस हालातों में रह रहे हैं। और ये तस्वीरें कहने की काफी कुछ बयां करती है और ये बताती है कि इस देश के अंदर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कोशिश ये करती है कि अनेकों तरीके से बड़े बड़े वादे कर कर चुनाव में वोटों को बटोरा जाए। लेकिन जो समस्या है उस समस्याओं को लेकर सिर्फ और सिर्फ लुभावने वादे दिए जाते हैं, उसके निवारण करने को लेकर तमाम बातें कही जाती है। लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है और उसके बाद जब परिणाम आते हैं तो ये तमाम वादे जस के तस बरकरार रहते हैं। तो वही चीजें देखिए, वहां तक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये गलियां देखिए किस तरीके से लोग रह रहे हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। जब मैंने यहाँ पर एंट्री किया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर किसी भी तरीके की गली होगी ही नहीं, लेकिन यहाँ पर है कि दो लोग भी एक साथ नहीं जा पाएंगे, इस तरीके के हालात है। चलिए अभी हमको शायद उधर जाना है तो बंद कर दी। तो अभी हम लोग कर रहे हैं एंट्री, अभी अंदर जा रहे हैं। तो हम लोग शैल कुमारी जी का घर है ये, मैं यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं। जो यहाँ पर तमाम जो झुग्गी झोपड़ियां और इसके हालात हम आपके बीच रख रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर जीवन जीने के लिए मजबूर है, या फिर कहेंगे कि ये हालात इस तरीके से बनाए गए हैं। लगातार तमाम सरकारें यहाँ पर रही, कांग्रेस की सरकार रही, पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। और बात जब की जाती है रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तो ये कहा जाता है कि हम सब कुछ फ्री में दे देंगे। लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम फ्री में बिजली दे देंगे, हम रोजगार देने का काम करेंगे, हम स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में दे देंगे। महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर 2100 रुपए देने तक की बात की जा रही है। लेकिन जब पूछा जाए कि रोजगार कहाँ है, पूछा जाए महंगाई आखिर क्यों खत्म नहीं हो रही,
तो उसका कोई जवाब दिखाई नहीं देता। यमुना साफ करने की तक बात की जाती है, लेकिन आज हालात इस मुताबिक है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यमुना साफ करने की जो बात मैंने की थी मैं उसको पूरा तो नहीं कर पाया और एक बार 5 साल हमें दे दीजिए। ये तो अभी हम यहाँ पर इनके घर में भी एंट्री कर चुके हैं और ज़्यादा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इतना जगह भी नहीं है कि हम 2-4 लोग भी यहाँ पर खड़े हो पाए। और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ की हालात नहीं है, यहाँ पर हर एक जो लोग रह रहे हैं, जिस तरीके से भी यहाँ पर लोग जीवन जी रहे हैं, सभी इसी तरीके से जीवन जीने के लिए मजबूर है। क्या कहेंगे? मैंने शुरुआत में पूछा कि कैसा अनुभव है आपका शुरुआत से चुनाव मेरा का? जय भीम। मेरा नाम शैल कुमारी है। अनुभव इस इलेक्शन का मेरा बहुत अच्छा रहा है। लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है। सब भर भर के सपोर्ट दे रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की हालात कैसे हैं। केजरीवाल का पेरिस का वो था झूठा, हाँ, झूठा वादा पेरिस का। आप देख ही रहे हैं यहाँ के हालात किस तरीके से हैं। नालियाँ खुली हैं प्रॉपर और बच्चे ढंग से खेल भी नहीं पाते हैं और यहाँ का एजुकेशन लेवल भी बहुत ख़राब है। और जिससे मोदी जी का वादा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, आप देख ही सकते हैं कहाँ उन्होंने मकान दिया। बस वो हर साल एक नए नए वादे के साथ आते हैं लोगों के बीच, लोगों को बरगलाते हैं और फिर पैसों के दम पे, झूठे वादों के दम पे वो वोट लेके चले जाते हैं। और हम लोगों के पास बस अपनी मेहनत लेके जाते हैं कि आप हमें वोट दें, हम आपके लिए कुछ करेंगे। तो लेकिन ये है कि वो लोगों के पास इस तरीके से जाते हैं। चलिए, एक चीज़ ये भी है कि एक समस्याएँ हमने देखी, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये समस्याएँ ये कब से है? मतलब कि चलिए ठीक है, पिछले 10 सालों से अगर हम देख रहे हैं, तो उसके पहले से भी ये समस्या है कि ये समस्या कितने सालों से ऐसी ही बनी हुई है? यहाँ पे तो मेरा बॉर्न हुआ है, यहाँ पे मेरे पेरेंट्स 30-35 सालों से रह रहे हैं। तो तब से तो ये ऐसा ही है, यहाँ पे मतलब कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। एजुकेशन सिस्टम की आपने बात की, केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम दिया है पूरे देश और दुनिया में, जो है शिक्षा का मॉडल बता रहे हैं। क्या पीछे की इसकी सच्चाई लगती है आपको? आपको अगर यहाँ का स्कूल आप जाके देखें, यहाँ की दीवारें बिल्कुल झरझर हो रही हैं, कभी भी गिर सकती हैं। और यहाँ के एजुकेशन लेवल में मतलब टीचर्स प्रॉपर तरीके से पढ़ाते नहीं है। एक क्लास को दूसरे क्लास में कंबाइन कर देते हैं, पूरे सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया जाता है। और टीचर्स भी कई बार मतलब हम ज़्यादातर यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के बच्चों से आप पूछ लीजिए, वहाँ इन बच्चों को स्कूल के बाद ट्यूशन जाना ही पड़ता है क्योंकि स्कूल के टीचर्स कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं इन्हें। स्वास्थ्य सेवाओं की जो है वो हालात कैसे? क्योंकि इस तरीके के अगर वातावरण में आप देखेंगे, इसने सफोकेशन वाले जो वातावरण में अगर आप रहेंगे, तो तमाम तरीके की जो शिकायतें हैं वो शारीरिक तौर पर वो होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे में कौन-कौन सी बीमारी है या फिर किस तरीके से तकलीफों का सामना यहाँ पर जो रह रहे लोग उनको करना पड़ रहा है? हाँ, यहाँ पे आप देखिए ऐसे नालियाँ खुली हुई हैं प्रॉपर, यहाँ पे पूरी गंदगी है, यहाँ पे सफाई के लिए भी कोई नहीं आता है। यहाँ पे साफ सफाई के लिए भी हम खुद अपनी नालियों को हम खुद साफ करते हैं, यहाँ पे कोई नहीं आता है। और यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे घर में एक तरीके का सीलन है जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब अस्थमा से जूझना पड़ रहा है, मलेरिया से जूझना पड़ रहा है। और आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पे यहाँ के हालात किस तरीके से हैं। तो अभी आसपास में यहाँ पर ऐसा कोई आपके इस पूरे के पूरे सदर बाजार विधानसभा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल और उसके क्या हालात है? यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब अच्छे है या नहीं है? हैं, लेकिन यहाँ के जो क्लिनिक्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं होती है, कभी बंद होती है, कभी खुलती हैं और कोई भी मतलब सुविधा नहीं है किसी भी तरीके की। चलिए, तो जैसे कि युवा प्रत्याशी के तौर पर मैंने शुरुआती दौर पर कहा कि बसपा ने आप पर जिम्मेदारी दी है, आपको अपना प्रत्याशी बनाया है, तो आपके नज़रिए से जो समस्याएं नजर जो दिखाई दे रही है, इसका समाधान आप कैसे देखते हो और क्या कुछ होगा अगर मान लीजिए यहाँ की सदर बाजार विधानसभा की जो जनता ने आप पर विश्वास किया, आपको वोट किया या फिर आपको विधायक के तौर पर यहाँ से अगर चुन कर दिया, तो क्या कुछ निवारण होगा? क्या सॉल्यूशन आप देंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे जो बच्चे एकदम छोटे छोटे से घरों में रह रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उनको ढंग से एरिया में और ढंग का घर प्रोवाइड करूँ और उनके स्कूलों को प्रॉपर टाइम टू टाइम देखा जाए कि हाँ सभी टीचर्स अवेलेबल हैं या नहीं, और पूरी साफ सफाई का ध्यान दूँ। और चलिए, एक छात्र आप है जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, छात्र से लेकर तो राजनीति तक का सफर चुनने के पीछे का कारण क्या था? क्योंकि अमूमन तौर पर देखते हैं कि मतलब एक लड़की
और लड़की के बाद में भी राजनीतिक सफर शुरू करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ और मैंने यहाँ पे हमेशा बचपन से यही देखा है कि नए नए नेता आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाँ ठीक है आप हमें वोट दे देना। और फिर अगर हम नए नए वादे भी करते हैं, हम उनके वादों के बहकावे में आके उनको वोट भी दे देते हैं, उसके बाद वो पूरे 5 साल नहीं दिखते हैं। 5 साल के बाद 10-15 दिन जो इलेक्शन का टाइम होता है, बस उसी में आते हैं, फिर नए नए वादे करते हैं। तो मेरा यही है कि मैं यहाँ से जीतूं और यहाँ के लोगों के हालात चेंज करूं। बिल्कुल, तो एक नई उम्मीद हम कर सकते हैं बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि इस बारी जो बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी सियासी मैदान में उतारे हैं वो काफ़ी ज़्यादा युवा है, और जिस तरीके से शैल कुमारी है, ऐसे तमाम विधानसभाओं में भी यही तस्वीरें देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं तो ये भी मैं जानना समझने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस भी है, ये भी बाबा साहब की बात करती है, आम आदमी पार्टी भी लगातार बाबा साहब की बात करती है। तो बहुजन समाज पार्टी ऐसा क्या नया कर दिखाएगी जिसके कारण लोग बाबा साहब के नाम पर या फिर कहेंगे बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करेंगे? ये लोग तो बाबा साहब का वोट मतलब बाबा साहब का नाम इसलिए लेते हैं ताकि ये हमारे लोगों का वोट ले सकें। और अगर ये सच में बाबा साहब के वो होते हैं, हितैषी होते, तो ये हम लोगों के लिए कुछ करते, हम दलितों के लिए, हम गरीबों के लिए, SC ST OBC के लिए कुछ सोचते, कुछ करते। लेकिन ये सिर्फ वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं कि हम इनको बहकाएंगे। उनको पता है कि गरीब, ज्यादातर तो गरीब मतलब भोले भाले होते हैं, तो इनको बहकाएंगे और ये बहक जाएंगे और इनसे वोट ले लेंगे। फिर उसके बाद वो कभी नजर नहीं आते, कोई बाबा साहब नहीं, मतलब इलेक्शन से पहले कभी आप नहीं सुनोगे उनके मुंह से कोई बाबा साहब का नाम सुना। इलेक्शन के टाइम पे ही सब जय भीम वाले हो जाते हैं। 2100 रुपए देने की लगातार बात कर रहे केजरीवाल, कांग्रेस भी 2500 रुपए देने की बात कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी तो कोई घोषणा पत्र ही जारी नहीं करती। कितनी सारी मुश्किलें, कैसे लड़ पाएंगे इनसे भी? अब मैं इनसे ये बोलना चाहूंगी कि जो भी नए नए ये रेवड़ियां बांट रहे हैं, देखिए आपके फ्री बस की जरूरत नहीं है हमें, और आपकी ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो भी आप दे रहे हैं, पानी आप गंदा पानी, आप बोल रहे हैं हम फ्री पानी दे रहे हैं, लेकिन आप गंदा पानी दे रहे हैं। हाँ, सुबह शाम। अभी इलेक्शन, अभी ये हफ्ते हफ्ते 15-15 दिन तक पानी नहीं देते हैं। 2400 घंटा पानी दे रहे हो, अरविंद केजरीवाल खुद नल खोल कर दिखा रहे कि औरतों से पूछिए, ये 15-15 दिन तक पानी नहीं देते। अभी इलेक्शन से 1.5 महीने से पानी सही से आ रहा है, वो भी 1 घंटे आ रहा है, एक टाइम 1 घंटे पानी दे रहे हैं ये लोग। इसमें हम बहुत खुश है कि एक टाइम कम से कम 1 घंटे पानी दे तो रहे हैं, नहीं तो 15-15 दिन तक पानी नहीं देते हैं। फिर ऐसे समय में फिर क्या होता है? 15 दिन अगर पानी के बिना नहीं रहेंगे तो फिर क्या सॉल्यूशन है, कैसे उसको हल करते हैं? हाँ, तो हम लोग ना मतलब किराए पे टैंकर मंगा लेते हैं और उसी से काम चला लेते हैं। काफी सारी तस्वीरें भी मैंने देखी कि टैंकरों का पानी भी लोगों तक बराबर नहीं पहुंच पाता, क्या सही है ये? नहीं पहुंच रहा है, लेकिन ये है कि थोड़े से जो प्राइवेट टैंक है पानी के, वहां से हम लेना पड़ता है, नहीं तो पानी के बगैर हम कैसे रह सकते हैं ऐसे। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ पर लगातार हम जो चीजें देख रहे हैं, ये काफी कुछ ये सवाल खड़े करता है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी यमुना साफ करने के नाम पर जिस तरीके से कह रहे हैं कि हरिद्वार से जो है बीजेपी की जो सरकार है वो जहर दे रही है पानी में, और वो कहने की यमुना में आ रहा है, इसके कारण उनके झाग और तमाम चीजें निर्माण हो रही है। क्या लगता है ये उनका बयान कितना सही है? केजरीवाल को जब काम नहीं करना होता है ना, तो वो नए नए बहाने करते हैं, ये हमें काम नहीं करने दे रहे, वो हमें काम नहीं। सत्ता आपकी है, पावर आपके पास है, आपको कौन रोक सकता है, ये बताइए आप। अच्छा, बहन जी से कितना प्रभावित है? बहन मायावती जो कि इस देश के उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही, और उन्होंने जो प्रशासन चलाकर दिखाया, आज भी उसको लेकर लोग प्रशंसा करते हैं। तो बहन मायावती से कितना प्रभावित है? मायावती इतिहास गवाह है, जब उन्होंने यूपी में अपनी सरकार बनाई थी तो सबसे ज़्यादा नौकरियां और घर उन्होंने दलित, SC ST और गरीब लोगों को दिया था। तो यही है उम्मीद कि इस बार भी मायावती दिल्ली में आए और हम सब की मतलब हम सब में सुधार लाएं। हाँ, तो आखिर में तमाम जो आपके सदर बाजार विधानसभा के जो तमाम जो मतदाता है, उन मतदाताओं से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या होगी आपकी अपील? मेरी अपनी मतदाताओं से यही अपील है कि आप इस बार शैल कुमारी को जिताएं, और ये है कि मैं ये जो
परेशानियां हम देख रहे हैं ये आपकी नहीं है, ये मेरी भी है। यहाँ पे मैं रह रही हूँ, मुझे पता है यहाँ पे किस किस तरीके की परेशानियां हैं। मैं अपना मतलब एक स्टूडेंट हूँ, मतलब स्टूडेंट लाइफ छोड़ के मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे नेता सिर्फ झूठे वादे करते हैं और फिर वोट लेके चले जाते हैं, दोबारा नहीं दिखते। यही है कि मैं जीतूँ और यहाँ के हालात सुधारूँ। तो हमने काफी सारी चीजें समझी है और भी कुछ चीजें और भी कुछ तस्वीरें और तमाम जो यहाँ पर जो मतदाता है, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। चलिए, ठीक है। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमें हो गया कम से कम 10-15 साल हो गया यहाँ पे। अच्छा, 15 साल में क्या बदला यहाँ पर आपके इस सदर बाजार विधानसभा में? हमें तो कुछ नहीं दिखता, क्या बदला है क्या नहीं बदला है। हम तो बस कमा रहे हैं और खा रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। कितना काम, क्या काम करते हैं आप? हम तो फैक्ट्री में काम करते थे। कितना मिलता है वहाँ पर दिहाड़ी? दिहाड़ी बोला जाता है इधर? 7,000। कितना मुश्किल हो रहा है 7,000 में घर चलाना? 7,000 में घर चलाना मुश्किल तो है भैया। हाँ, महंगाई महसूस हो रही है? किराया है 2500 रुपया, हाँ। उसमें फिर जो बचता है हम अपना दर दवाई, कपड़ा लत्ता, बच्चे, खाना पीना, खर्चा खुराकी पूरा महीना चलाते हैं। बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप? बच्चे नहीं पढ़े हैं हमारे। स्कूल नहीं भेज रहे उन्हें? यहाँ पर आसपास कोई स्कूल नहीं? नहीं, ऐसे ही बस पढ़ा नहीं पा रहे हैं या फिर नहीं पढ़ा पाए। बच्चे बड़े हो गए, हम पढ़ा नहीं पाए। हमारी कितने कितने उम्र के? लड़की है हमारी 24 साल की, लड़का हो गया है 20 साल का। फिर वो क्या काम करते हैं? कुछ काम करते हैं? हाँ, ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, आप ही जहाँ पर जाते हैं वहीं पर वो काम करते हैं? नहीं, दूसरी फैक्ट्री में। दूसरी फैक्ट्री में काम? हाँ, दुकान पे। तो उनकी दिहाड़ी कितनी है? उनकी दिहाड़ी है अभी तो 8,000 पा रहा था। तो आप पढ़ा सकते थे या फिर हम कोशिश करें, लेकिन अगर सरकारी स्कूलें होती आसपास तो नहीं पढ़ा पूरी पाए? थी हम नहीं पढ़ा पाए। हाँ, तो समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से इस देश का जो बहुजन समाज है, 90% जिसके पास आबादी है, जिसके पास वोट है, उसके बावजूद भी वो चीज नहीं कर पाए, है ना। आप समझ उनकी कोशिश करिए कि किस तरीके से हालात यहाँ पर है। यहाँ पर तमाम जो लोग हमारे साथ मौजूद है उनके साथ भी बातचीत है। गरीब लोगों का कोई साथी नहीं देता है तो आदमी कहाँ से बढ़ेगा आगे। अभी 1 रुपया किसी से मांगो तो मदद नहीं करेगा, और जो जीत के जाता है उसके पास जाओ, भैया हमारे पास तकलीफ है, दुख है या कुछ भी है। बीच में जो ये राशन बांट रहे थे सब, अरे मिल तो रहा, अरे हमने बोला भाई सबको दे रहे हमको भी दो, लेकिन हमें नहीं मिला, कोई नहीं दिया। बाकी पूछा, जब आपने पूछा नहीं क्यों नहीं दे रहे? हाँ, पूछा हमने। तो क्या कहा उन्होंने? बोला कि देंगे, लेकिन मिला नहीं। हाँ, और दिक्कत आई थी बीच में जो ये जब कोरोना का चला था सिस्टम बीमारी, तब ऐसी ही बात हुई कि भैया ऐसी ऐसी बात है और चलो वहाँ पे। कह रहा हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाओ, गाड़ी मंगवाओ, एम्बुलेंस बुलवाओ, हम क्या कर सकते हैं। यही जवाब दे के सबको लौटा दिए। तो ये स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से दिल्ली में चल रही है, उसके पीछे की क्या वास्तविकता है, समझिए। प्रशांत जी, आपसे मैं बात करूंगा। दिल्ली में तमाम विधानसभाओं में आप घूम रहे हैं और तमाम जो हालात भी आप देख रहे हैं, जहां तक मैं जान पा रहा हूँ यूपी से आप ताल्लुकात रखते हैं। कैसा लग रहा है दिल्ली में, कैसा महसूस हो रहा है देश की राजधानी में? देश की राजधानी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, और जिस तरह से इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित मजदूर, किसान और जो बेसहारा लोग हैं, उनको झूठे का सहारा दे के, झूठे के सहारे के नाम पे सरकार बना ली जा रही है, और फिर बाद में उन्हीं के हक और अधिकार को सीधे ले जाके पूंजीपतियों के गोद में डाला जा रहा है और शीश महल बनाया जा रहा है जी। तो क्या लग रहा है ये हालात अगर बदलना है, कांग्रेस ने भी यहाँ पर राज कर लिया, आम आदमी पार्टी ने भी अपना राज कर लिया, बसपा से उम्मीद लगाना कितना सही लग रहा है? क्या लगा सकते हैं ये सदर बाजार विधानसभा की जनता, दिल्ली की जनता बसपा से उम्मीद कर सकती है? नहीं, बसपा से पूरा देश ने उम्मीद किया है। पूरे देश में बसपाइयों का जो संस्कार रहा है वो सबका साथ और सबका विकास करा है। ये तो बात बीजेपी करती नहीं, वो हमारा नारा था ना, सबका साथ, सब सोचनिता सोचना सुखा है। उसी नारे को उसने सबका साथ और सबका विकास में कर दिया। अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा जो बिल्कुल गरीब हैं। अभी आप सहेल कुमारी जी के पास आए हैं जो सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। इस गली में से 2 आदमी एक साथ नहीं निकल सकता जी। इसमें तो कोई झूठ नहीं है जी। दिखाया भी हमने दर्शकों को, जब आपने दर्शकों को दिखाया, एक गली से 2 व्यक्ति नहीं निकल सकता, ऐसी गलियां हैं इसमें, और उस गलियों में भी नाली है।
अगर नीचे अगर ध्यान से नहीं देखा तो पैर नाली में चला जाएगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि हम मॉडर्न क्लास की सिटी देंगे, पेरिस का उसमें वो देंगे, है ना, पेरिस का हम उसमें देंगे, लेकिन उन्होंने क्या दिया? पूरे दिल्ली में जगह जगह दारू के ठेके खोल दिए, एक के साथ एक दारू बांटा। वो कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल दिए हैं, उनके स्कूल के मंत्री, शिक्षा मंत्री साहब जेल में चले गए दारू के घोटाले में। इतना ही नहीं, उनका झूठ वो पकड़ा, हम लोगों ने नहीं पकड़ा। जो मौजूदा समय के मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं, उन्होंने जाके जब उनको मुख्यमंत्री क्या कहते शिक्षा मंत्री बनाएगा, तब जब वो गई तो उन्होंने स्कूल में जाके इस तरह से दिखाया कि देखो ये स्कूल की हालत है। तो उनका तो सारा काला चिट्ठा उनकी जो अभी के मुख्यमंत्री हैं, जिस समय शिक्षा मंत्री बनी थी, जब उनके शिक्षा मंत्री जेल में गए थे दारू के केस में, तो उन्होंने उनका पोल खोल दिया। तो सब कुछ जग जाहिर है। बात ये है कि ये लोग हमारे समाज के लोगों को, मजदूर समाज के लोगों को, किसान समाज के लोगों को, यहाँ पे जो कमाने खाने आए लोग हुए हैं, वो 50 साल से 40 साल से यहाँ तक 2-2 पीढ़ियां पे गुजार दिए हैं, उनको इसी नाले में रहना पड़ रहा है, इसी गलियों में जीना पड़ रहा है। अभी यहाँ पे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, तमाम तरह की बीमारियां होगी। अभी बारिश आ जाए तो यहाँ पे आप जब खड़े हैं ना, यहाँ पे इतने पानी आ जाएगा, इसमें से निकलना भी आफत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी का जो राज्यकाल रहा है, जो शासन प्रशासन रहा है, जो इस देश की जनता के लिए, जो इस देश की जनता के लिए, इस आवाम के लिए बहुजन समाज पार्टी ने काम किया, उत्तर प्रदेश में देखा गया है, वो जग जाहिर, उसमें कोई झूठा नहीं है। और बहन कुमारी मायावती जी की सरकार अगर दिल्ली में आती है या दिल्ली में उनके विधायक बनते हैं, तो इस देश की राजधानी के गरीब लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए रोड की व्यवस्था की जाएगी, नाला का जो उसका मतलब सही तरह से उसको ढका जाएगा। ठीक है, पानी की व्यवस्था की जाएगी। अभी आपने सुना हमारी प्रत्याशी जो यहाँ से सदर हैं, वो बताती हैं कि 15-15 दिन तक पानी ही नहीं आता है। अब सोचिए कि पानी आपने एक और करे सुना होगा कि पूरे दिल्ली भर में टैंकर माफिया चल रहा है। टैंकर को अभी फोन करिए, आएंगे 5 घंटे के बाद। ठीक है, नहाने के लिए पानी नहीं मिलता है। अब देख लीजिए, यहाँ पे 10 लीटर 5 लीटर की बोतल में 5-5 दिन का 6 दिन का पानी रख के लोग पीते हैं। मजबूर हैं, पानी कहाँ से पिए? ये सब समस्याएं हैं। और दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है, एक नंबर की झूठी सरकार है। आपने देख लिया है क्या क्या मिला है। शिक्षा का खुलासा हो गया, दारू का खुलासा हो गया। ठीक है, उसके बाद से बिजली बिल की बात कही जाए तो यहाँ पे जिन लोगों के पास बिजली मीटर होता है, उनको 200 यूनिट फ्री दी जाती है, वो बताते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, आम आदमी भी यहाँ पे अगर होता है, अगर वो बिजली अपने घर में लगा रहा है, तो उसको 200 एबव चला जाता है। जैसे 200 एबव से जाता है, उससे वो अपना ले लेते हैं पेमेंट। अच्छा, ये कहानी है। तो कुल मिला जुला के बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं, उद्यमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं दिल्ली की जनता, मैं जहाँ भी गया हूँ, 8-10 विधानसभा में हम लोग जा चुके हैं, और हम लोग यही कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है। उन्होंने गरीब व्यक्तियों को देखिए प्रत्याशी बनाया है। आम आदमी की पार्टी जो थी, जो कहते थे कि हम आम आदमी की सरकार है, उन्होंने एक भी आम आदमी को प्रत्याशी नहीं बनाया है। आप उठा के देख लीजिए इतिहास दिल्ली का। तो काफी कुछ चीजें हमने समझी है कि दिल्ली में क्या कुछ वास्तविकता है। सदर बाजार विधानसभा की तमाम वो तस्वीरें जो देश का मनुवादी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनके कैमरे कभी भी जमीन नहीं दिखाते, सच्चाई नहीं दिखाते, वास्तविकता को रूबरू नहीं करवाते। उनके बड़े बड़े कैमरों के लेंसों में मनुवाद और जातिवादी जो विचारधारा का, ऐसे भेदभाव का, कहने के तमाम तरीके से जो लेंस है वो काम करता है, वो नजरिया है, और इसीलिए उनके कैमरे हमेशा से हवा में होते हैं। लेकिन वास्तविकता के लिए जो जमीन पर जाने चाहिए, जो सच्चाई है, वो कहने के साझा करने का काम बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शैल कुमारी ये चुनावी मैदान में है। प्रत्याशी के तौर पर मजबूती से उनका ये चुनाव देखा जा रहा है, और इस पूरे के पूरे चुनाव के दौरान कैसे उनका प्रचार है, कैसे लोगों से वो चर्चाएं बातचीत कर रही है, क्या कुछ हो रहा है, वो तमाम चीजें हमने आज के इस पूरे के पूरे वीडियो के दौरान आपसे साझा किया है। और जितने भी बड़े वादे तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, जिसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इनके जरिए की गई है, और बहुजन समाज पार्टी भी कहने की अपनी दावेदारी चुनावी मैदान में दिखा रहे, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, पूरे के पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।